Hi guys, this is Khushal Chopra and I'm a motivational speaker plus a sales trainer. And today यहाँ पे कोई motivational speech नहीं है, ना ही कोई sales training है. But today is 4th of April 2020 and the world is suffering from a very bad disease. एक महामारी से हम सब लोग जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना, कोविड-19. और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया जिस बीमारी से जूझ रही है, जिसमें लाखों लोग परेशान हैं, हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया के शायद मैक्सिमम बड़े देशों में लॉकडाउन है, जिसमें इकोनॉमी की बुरी हालत है. बट आई नो कि आपने ऐसी अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस, इनफैक्ट आजकल लोग सब घर पे हैं तो सिर्फ यही सब चीज़ें शेयर हो रही हैं कि ये बीमारी क्या लेकर आएगी, आने वाले टाइम में इकोनॉमी का क्या होगा, जॉब्स का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा. गाइस, दिस वीडियो इज़ टोटली डिफरेंट. मैं and you'll be surprised, the topic of this talk right now is the merits of lockdown. Yes, the benefits. What are the benefits of this lockdown? मैंने, before I thought of making this video, I did a quick Google search. I thought there must be people who will be talking something positive about this scenario and what best we can make out of it. So I was just searching and मैंने गूगल पे आई रोट डाउन की बेनिफिट्स ऑफ लॉकडाउन. सो उसमें सिर्फ ये आया कि कितने लोग मरे, क्या हुआ, कितने लोग परेशान हैं. देयर वाज नो सच, इन फैक्ट नो सच ब्लॉग पोस्ट, एनीथिंग विच आई कैन इवन फाइंड आउट कि पीपल आर इवन थिंकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द सिचुएशन. गाइज, हमने बहुत सालों से ना एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी और शायद मैं स्टोरी को रिपीट नहीं करूँगा. शायद आप सब लोगों ने जो people are fond of watching videos or probably people who watch of finding inspirational or motivational videos, I've ever thought about a राजा और एक मंत्री, जिसका मंत्री हमेशा कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. और राजा का एक बार पैर कट गया तो उसने यही बोला, फिर राजा ने उसे जेल में डाला. फिर वो कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद जंगल में गया, वहाँ पे आदिवासियों ने पकड़ा, उसको मारने वाले थे और उसका पैर कटा हुआ देखा तो उसे छोड़ दिया. तो मंत्री के पास वापस जाके उसने सॉरी बोला कि तूने सही बोला था. फिर मंत्री ने बोला कि मैंने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है. फिर राजा ने बोला कि तेरा क्या अच्छा होगा, देखो अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ जाता, आप नहीं मरते तो मैं मर जाता. बट गाइज, व्हाट इज गुड इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में अच्छा क्या है? कोई अच्छा सोच रहा है इस सिचुएशन के बारे में, या हम सब लोग सिर्फ पैनिक में हैं? हम सब लोगों को अपनी बिजनेस, जॉब और आने वाले टाइम की चिंता है. चिंता है तो अच्छी बात है, डर अच्छा है, बट सिर्फ डर अच्छा है? या हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो सुनी है, या बहुत सारी किताबों में ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिसमें ये सब लोग कहते हैं कि हर समय में कुछ अच्छा ढूंढो, ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ सिचुएशन. बट what exactly are we doing best of the situation? हम सिर्फ अपना हाथ अच्छी तरीके से धो रहे हैं, दिन में 10-20 बार सैनिटाइज कर रहे हैं. बट what best we are making out of this situation? Because I'll right now want to talk something good about this situation. I want you people to be happy, to make yourself happy. And trust me, after seeing this video, जब तक मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आप शायद अगर इस वीडियो को मिस कर देते या इसको पूरा नहीं सुनेंगे तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो. सीरियसली गाइस, यू रियली गोना मिस अ लॉट. बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you probably would be able to find out that you are at the best moment right now. You're living the best part of your life. Probably जो हमसे पहले लोग हैं उन्होंने देखी नहीं है. हमसे जो पहले एक जनरेशन और पहले गई है, 2 जनरेशन और पहले गई है, उन्होंने ये वक्त देखा ही नहीं है. ज़िंदगी उन्होंने भी देखी है, बुरा अच्छा टाइम उन्होंने भी देखा और हमने भी देखा होगा. सक्सेस फेलियर्स उन्होंने भी देखे, हमने भी देखे होंगे. लेकिन शायद ये टाइम बहुत जनरेशन्स हो सकती हैं, शायद उन्होंने ना देखा हो. एंड यू आर एबल टू सी दिस टाइम. एंड
what exactly is best out in this situation, we would like to talk about it. Guys, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर, आई स्टे इन नोएडा. सो मैं जस्ट बहुत सारी न्यूज़ देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें. हमारे पास और कुछ ज़्यादा है नहीं करने को. इनफैक्ट जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे आर डूइंग द बेस्ट विच दे कैन डू फ्रॉम होम. बट अगर आप अपनी मोस्टली लोग ऑनलाइन फेसबुक व्हाट्सएप पे हैं, तो मैं जस्ट आई वाज सर्चिंग ऑनलाइन, तो जैसे कि जो यमुना दिल्ली में बहती है, वो यमुना आज 4 अप्रैल है, 10 दिन हुए लॉकडाउन को. उसमें ना ही काला पानी है, ना ही स्मेल है, ना ही बदबू है, ना ही गंदगी है. इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा वो सिर्फ यमुना नहीं है, आप शायद मॉरिशस के एक समुंदर में या काइंड ऑफ वाटर के सामने खड़े हो. राइट गाइज, दैट इज द चेंज. द नेचर इज रिलैक्सिंग. द नेचर is taking its time. We use this nature every day. I was just watching जलंधर से पहली बार इस दुनिया में जितने लोगों ने अपना होश संभाला है, पहली बार वहाँ से हिमालय दिख रहे हैं. People can look towards mountains, which is probably 200 to 300 kilometers from that particular place. People can watch them. हिंदुस्तान में जिन लोगों में, जिन बच्चों में जो पैदा हो रहे थे, उनमें जिस तेजी से आस्थमा की प्रॉब्लम्स आ रही थी, एवरी अदर बच्चा आज आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिक के पास मिलता था, और वो नेबुलाइजेशन, लिवोलिन, ब्यूडीकॉर्ड जैसे स्टेरॉइड्स यूज कर बच्चा 1 साल 2 साल के बच्चे नॉर्मल हो चुका था. व्हेन आई यूज्ड टू टेक माय सन, द डॉक्टर यूज्ड टू से दैट 6 or 7 children out of 10 are taking them. So it's very natural. जो हमने कभी, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी बचपन में वो मास्क नहीं पहनाया जिससे जो ऑक्सीजन मास्क जैसा लगता था, बिकॉज, और जब भी हम डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने हमेशा ये बोला कि अगर आप अपने बच्चे को ये नहीं देना चाहते तो यू प्रॉबेबली मूव आउट ऑफ दिल्ली और यू प्रॉबेबली मूव आउट ऑफ इंडिया. बट राइट नाउ गाइज, बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे हैं. आप नोएडा से, दिल्ली से अपना अगर सर उठा के देखेंगे तो रात को आपको सितारे दिख रहे हैं. आज आपको नीला आसमान दिख रहा है. इनफैक्ट जो लोगों का सपना रहा है फ्रेश एयर के लिए अब्रॉड जाना, ट्राई टू फिगर इट आउट. योर बजट इज टुडे, जो आप बाहर जाके पैसा खर्चते, जो अभी आपका बजट होता, यू आर एक्चुअली you making out of that budget. You are actually saving that money because you are actually feeling, you are actually finding the best environment in India right now. The roads are fresh. आपको नीलगाय जैसी या दूसरे जानवर जो नॉर्मली आपको नहीं दिखते थे, you can find it on the roads today. मतलब they have come up to an environment that you can see those kind of animals on the roads. Guys, I was just मैं कुछ सर्च कर रहा था and I was trying to learn few statistics. वहाँ से मुझे पता चला कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स में रोज 1350 से 1500 लोग अपनी जान खोते थे एवरी डे, जिसमें जो एक्सीडेंट्स होते थे उससे ज़्यादा होते हैं. अगर 5 to 6,000 एक्सीडेंट्स होते हैं तो 30 to 35% इज़ द रेशियो जहाँ पे लोग अपनी जान खो देते थे. पीपल यूज्ड टू डाई एंड 30 to 35% पीपल यूज्ड टू lose their lives on road accidents every day. That means around 1350 on an average. 10 दिन का लॉकआउट है अभी तक हुआ है, और इस 10 दिन के लॉकआउट को अगर आप मल्टीप्लाई करो 10 से, सो 13,500 लोग मर चुके होते रोड एक्सीडेंट्स में.
पिछले 10 दिनों में हिंदुस्तान ने एक भी रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं किया है. Not even a single road accident has been reported, guys. And the total people who have deceased, जितने भी लोग अभी मरे हैं इंडिया में with through corona are probably 70-80. So we are saving lives. We are not losing life, guys. People who used to be diagnosed with cancer every day in India are in hundreds. I don't know what has happened. People are not getting diagnosed with cancer. The fresh air, probably the changing environment has made few changes that the percentage of people getting diagnosed with cancer are getting low. I don't know, with such a small period of time. Just think about it. People जो लोग normally बीमार पड़ रहे थे, the people who used to visit for doctors for different diseases, for different kind of medical problems, have reduced almost close to 70-80%. And I can figure it out कि शायद उसमें से 20-30% लोग शायद इसलिए डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं, उनको टेलीफोनिकली या ऑनलाइन अप्रोच कर रहे हैं because they're afraid कि doctors are really busy right now in getting people cured out of this corona disease, or they are probably feared out to go to the hospital. इनको डर लग रहा है हॉस्पिटल जाने में. But almost 50% लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, probably because of the environment. बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे हैं, probably because of the environment. The ozone layer is healing. हमें दिल्ली में ऑड इवन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम साल में 5 दिन का लॉकडाउन कर दें तो, और प्रॉब्ली वो प्लान लॉकडाउन करें कि कोई इकोनॉमिक चेंज ना आए या कोई इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिट ना हो, तो प्रॉब्ली वी कैन हील आवर नेचर. वो नेचर जो हमें साल में शायद 360 दिन सपोर्ट करता है पैसा कमाने के लिए, अपने रूटीन को रेगुलर रखने के लिए. अगर हम उस नेचर को 5 दिन दें तो ज़्यादा है. कुछ ऐसा प्लान हो. आई एम नॉट श्योर, प्रॉब्ली आई एम रॉन्ग, बट आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट. आई टेल यू गाइज फ्यू थिंग्स. जब हम रेगुलर काम करते हैं ना, अपने ऑफिस जाते हैं, और शायद आप सब लोग मुझसे एग्री करेंगे, हम सब लोग ये ज़रूर सोचते थे और सोचते आए हैं कि काश एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाए. मैं कुछ वो काम करना चाहता हूँ जो मैं रेगुलर ऑफिस टाइम में नहीं कर सकता हूँ. मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ. मैं किताब लिखना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं अकेले कमरे में बंद होकर अपने बारे में सोचना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहता हूँ. मैं बहुत सारी चीज़ें अपने बिजनेस को फिगर आउट करना चाहता हूँ. मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मैं मुझे वो फिगर आउट करना चाहता हूँ. मैं अपने करियर में क्या करना चाहता हूँ, वो एक स्टूडेंट फिगर आउट करना चाहता है. प्रॉबेबली यू हैव टाइम, फिगर इट आउट, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है. गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंडे टू सैटरडे काम करते हैं और संडे भी शायद अपने ऑफिस लोड को अपने घर लेकर आते हैं, या उन्होंने संडे किसी और पर्टिकुलर काम के लिए प्लान करा हुआ है क्या करते हैं, या उनमें उनके पास घर की कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दैट दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली, टू देयर फैमिली. आज लोग अपने बच्चों को समझ रहे हैं. आज लोग अपने छोटे बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं 24 घंटे. आज वो देख रहे हैं वो सोते कैसे हैं. आज वो देख रहे हैं वो पढ़ते कैसे हैं. आज वो देख रहे हैं कि उनकी मम्मी की सच में तबीयत कैसे ख़राब होती है, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. आज वो ये देख रहे हैं कि उसकी वाइफ उनसे चाहती क्या है. आज वो शायद अब पहले से ज़्यादा किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं, अपनी फैमिली को समझ पा रहे हैं. क्या ये अच्छा नहीं है? क्या ये पॉजिटिव नहीं है? जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस. पॉजिटिव है, सोचोगे तो है. आप कभी सोच सकते थे आप इतना टाइम अपनी फैमिली को दोगे? सोचो. कैन यू इवन थिंक अबाउट, कभी सोचा था आपने कि आप 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, ऑब्वियसली उस 21 दिन से भी 3-4 दिन पहले ऑफिस बंद थे, 25 दिन, 26 दिन आप पूरा टाइम अपनी फैमिली को दोगे, जिसमें आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते. लोग अपनी फैमिलीज को समझ रहे हैं.
लोग अपने रिलेशंस को समझ रहे हैं, लोग अपने बच्चों को समझ रहे हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं, लोग अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जिनके बच्चे बड़े हैं, वो अपने बच्चों के साथ उनका करियर प्लान कर रहे हैं। जिनकी नई शादी हुई है, वो अपनी वाइफ के साथ बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी पुरानी बातें कर रहे हैं। वो अपने बीती हुई पूरी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिन घर में उनके पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अपनी पूरी ज़िंदगी को याद कर रहे हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस। अच्छा तो हर सिचुएशन के अंदर हो सकता है, सोचने वाले आप हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम अपने बिजनेस में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रेगुलर रूटीन में नहीं कर पाते अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस रेगुलरली हमारे एक रूटीन के हिसाब से चलता है कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो आएगा, स्टाफ आपको पूछता रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। लेकिन आप अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में प्लान करने के लिए आपको कभी टाइम नहीं मिलता। आज शायद वो टाइम है। क्या पता आप इस टाइम में कुछ ऐसा कर जाएं, क्या पता आप इस टाइम में कुछ वो प्लानिंग कर लें जिसकी वजह से ये सब कुछ ठीक होने के बाद आपका बिजनेस आपको इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स दे दे। सोच के देखिए, क्या वो वक्त है? अगर है तो एक्ट करना पड़ेगा। तो ये लॉकडाउन अच्छा है, ये वक्त अच्छा है। इस वक्त को हम यूज़ कर सकते हैं, इस वक्त को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, आप सोचेंगे तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। गाइस, पूरी दुनिया में अगर आप लोग किसी ऐसी पावर को मानते हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, या अगर आप नहीं मानते हैं तो वो शायद पावर आपके अंदर है, वो शक्ति आपके अंदर है। हम ये तो हमेशा मानते आए हैं कि कोई ऐसी चीज़ है, चाहे उसको आप भगवान बोलें, आप को ईसा मसीह बोलें, आप उसे अल्लाह बोलें, आप उसे वाहिगुरु बोलें, या आप उसे खुद को बोलें, कोई तो ऐसी चीज़ है जो ना चाहे या चाहे तभी पत्ता हिल सकता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये सब कुछ किसी के ना चाहने से हो रहा है, किसी के चाहने से हो रहा है? और अगर वो ऐसा चाह रहा है तो आपको अपनी लाइफ को और इस मोमेंट को अच्छा करने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि इस मोमेंट में आपके लिए अच्छा क्या है। आपको सोचना पड़ेगा कि इस मोमेंट में आप ऐसा क्या कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में, अगर ये नहीं होता, आप कभी नहीं कर पाते। जैसे आपकी लाइफ में टाइम आया है, कई जनरेशंस में ऐसा टाइम कभी नहीं आया है कि आप घर के अंदर बंद हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, और पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप बंद हैं अपने घर के अंदर। अगर ये टाइम आया है तो इसमें आपके लिए अच्छा क्या है, आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि ये लॉकडाउन अच्छा है। आपके लिए कैसे अच्छा है? बचपन में हमारे जब पेरेंट्स हमारे ऊपर बंधन डालते थे कि पढ़ोगे तभी बाहर जाओगे, कि करोगे तो आपको खेलने को मिलेगा, इस टाइम पे बाहर जाना है, इस टाइम पे नहीं जाना, तो हमें बहुत बुरा लगता था कि हमारे ऊपर बंधन क्यों डाला जा रहा है। और आज जब हमारे बच्चे हैं तो हम सेम चीज़ें उनके साथ करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि आज हमें उन्हें उस बंधन की वैल्यू पता है। हमें पता है कि अगर वो बंधन नहीं होते तो शायद हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख नहीं पाते, या वो बंधन क्यों हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। गाइस, शायद ये वक्त भी एक बंधन लेकर आया है। हमें बुरा लग रहा है इस वक्त, हमें शायद समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम इतने दिन घर पे रुक रहे हैं, क्यों इतने लोग मर रहे हैं। गाइस,
with all the respect to the people who have lost their lives. Again, मेरा टॉपिक वो नहीं है. मेरा टॉपिक ये है कि we still saving lives till date, and I hope ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो. But till date, India has saved lives. We are not lost lives till now. Because इस वक्त कई हज़ारों लाखों लोग रोड एक्सीडेंट से, बीमारियों से, भूख से और बहुत सारी चीज़ों से मर गए होते. आपको पता है इस टाइम ने हमें और क्या सिखाया है? हम कहते हैं गरीब लोगों के पास काम नहीं है. आज मैंने ऐसे लोगों को, उन गरीबों की हेल्प करते हुए देखा है. विश्वास मानिएगा गाइस, कि जो सच में लोग सब कुछ नॉर्मल माहौल में जिनको खाना नहीं मिलता था ना, आज भी वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं. आई एम सॉरी अगर कुछ ऐसे लोग हों जो स्टिल इससे जूझ रहे हों, बट स्टिल मैंने स्टिल ऐसे लोगों को देखा है जो आज भरपेट खाना खा रहे हैं. दे आर एबल टू हैव फूड बिकॉज द गवर्नमेंट, द पीपल are helping them. And guys, I want to tell you one thing. आज इस पूरी सिचुएशन में जो लोग दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए बाहर निकल रहे हैं ना, वो इस समाज की पहचान बता रहे हैं. वो हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद बता रहे हैं. वो ये बता रहे हैं कि एक भारतीय क्या है, हमारे अंदर इंसान के लिए क्या भावना है. ये शायद भावना भी इस कदर या इतनी वॉल्यूम में कभी शायद बाहर निकलती नहीं, और शायद हमें पता नहीं चलती अगर ये वक्त ना होता. तो ये वक्त अच्छा है. बहुत लोग को परेशानी हुई, लेकिन जनरली लाइफ में भी लोग बहुत परेशान हैं. आप नॉर्मली सुनते हैं सर्दियाँ आई इतने लोग सर्दी से मर गए, गर्मी आई इतने लोग गर्मी से मर गए. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कई हजार लोग हैं हिंदुस्तान में जो हर रोज भूख से मरते हैं, लेकिन शायद हम लोग उनको देखने नहीं जाते, हम लोग उनको खाना खिलाने नहीं जाते, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है. कोई हमें खाना खिलाने के लिए बोल नहीं रहा होता, कोई हमारी ये भावना हमारे अंदर से निकाल नहीं रहा होता, और शायद हम ये सोच रहे होते हैं कोई दूसरा उसकी हेल्प कर देगा. हर कोई इंसान हर वक्त तो खाता ही है, लेकिन आज हर हिंदुस्तानी जो केपेबल है वो ये सोच रहा है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए. ये अच्छा है गाइस, ये बुरा है? अगर हम अपने आप को पहचान रहे हैं, अगर हम आज किसी की हेल्प कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, तो ध्यान से सोचिए, जब ये वक्त नॉर्मल हो जाएगा, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, जब हमारी लाइफ वापस उसी पटरी पे आ जाएगी जैसे थी, ये लोग हेल्प करना नहीं भूलेंगे. इनको याद होगा कि भूख से जब लोग मर रहे थे तब उन्होंने किसी की हेल्प की थी, और जब उन्होंने उसकी हेल्प की थी, किसी को खाना खिलाया था, तब उनके जो रोंगटे खड़े हुए थे, तो जो उनको फीलिंग हुई थी, वो फीलिंग की क्या इम्पोर्टेंस थी या वो कितनी प्रीशियस थी, उस प्रीशियस फीलिंग को वो कभी नहीं भूल पाएंगे. तो शायद इस लॉकडाउन के बाद आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में कम लोग भूख से मरेंगे, क्योंकि खिलाने वाले ज़्यादा होंगे, हेल्प करने वाले ज़्यादा होंगे, लोगों की मदद करने वाले ज़्यादा होंगे, लोगों का दिल बड़ा होगा, उदार होगा. ऐसा हो सकता है गाइस, क्योंकि लॉकडाउन अच्छा है, ये वक्त अच्छा है. मानो इसे अच्छा है. नहीं मानोगे तो वैसे भी परेशान रहोगे. कहते ना, एक बच्चा झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर वो झोपड़पट्टी में मर रहा है तो शायद उसकी गलती है. क्यों? क्योंकि उसने वो मान लिया, ये मैं झोपड़पट्टी में पैदा हुआ हूँ, मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही जीऊँगा और ऐसे ही मरूँगा. लेकिन उनमें से निकलते हैं कुछ पागल, उनमें से निकलते हैं कुछ ऐसे लोग जो दुनिया को दिखा देते हैं कि जो आपके पास है अगर उसे आप मान लो, या जो वक्त है उसको आप वैसे ही मान लो, तो आपका वक्त कभी नहीं बदल सकता. तो अगर ये परिस्थिति है
इस सब परिस्थिति में लीडर कौन है, इस परिस्थिति में समझदार कौन है, और इस परिस्थिति में आप उस कहावत को या अभी तक जितनी भी आपने अच्छी कहानियां सुनी है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, सोचो। ऑल इज एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें वो जो रणछोड़ दास था वो अलग क्यों था? क्योंकि वो हर सिचुएशन में अलग सोचता था, इसलिए लोग, ये मूवी बहुत हिट हुई और उस कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया। अपनी रियल लाइफ में हम ऐसे कैरेक्टर्स क्यों नहीं बनते? जब सिचुएशन आती है तो उससे भागना क्यों चाहते हैं? जब सिचुएशन आती है तो उससे फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? उसके साथ एक्ट क्यों नहीं करते? कहते हैं कि इंसान हॉरर मूवी देख कर आया, रात को 2 बजे आया, और एक हॉरर मूवी देखने के बाद वो अपने रास्ते में गाड़ी पार्क करी, रात को 2 बज चुके थे। घर तक पहुंचा तो रास्ते में उसको ये लगा पीछे वाली सीट पे कोई बैठा है, क्योंकि मूवी देखी है, दिमाग में वही चल रहा है। फिर उसका घर था 2nd फ्लोर पे, तो फटाफट गाड़ी लगाई, 1st फ्लोर तक चढ़ा, सीढ़ियों में अंधेरा, चढ़ते चढ़ते भी सोचने लगा कि भाई पीछे वही है, वही चुड़ैल है। तो जैसे ही उसने सोचा वो और तेज भागने लगा, तो ऊपर आवाज देने लग गया अपनी बीवी को, मम्मी को, कि भी सुनो सुनो मैं आ गया, ताकि आगे से आवाज आ जाए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। लेकिन वो डरता रहा, उस रात को घर पे भी सोएगा तो डरता रहेगा। उसका अंत कहाँ होता है? जैसी लगे कि पीछे कोई है तो मुड़ के देख लो। डर का अंत डर को फेस करना है। इस सिचुएशन का अंत सिचुएशन को फेस करके ही होगा, जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे सपोर्ट स्टाफ, हमारे सिक्योरिटी, पुलिस, आर्मी, हर कोई कर रहा है, वो फेस कर रहा है। हम अपने घर पे बैठ के सिचुएशन को पॉजिटिवली कैसे फेस कर सकते हैं, इसके सोच के तो देखो, तो शायद आपको पता चलेगा कि इस लॉकडाउन में कुछ अच्छा है। जो लोग एक्सरसाइज करते थे, जिम जाते थे, मैं भी जिम जाता हूँ, देखो मैंने, आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट फ्रॉम टू द जिम जिसमें मैं जाता हूँ। तो जब हम एक्सरसाइज करते थे तो जिम में डंबल्स वगैरह यूज करते थे। आज जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो सिचुएशन में अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं? मे बी इट्स अ लर्निंग फॉर देम। आज अपने बॉडी वेट को यूज कर आप अपने घर पे वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि अब तो जब खुलेगा तब मैं जाऊंगा, तो इस मोमेंट में आप अच्छा क्या कर सकते हो उसमें सोचने की जरूरत है। आप क्या अच्छा कर सकते हो, कैसे अच्छा कर सकते हो, इस मोमेंट में व्हाट पॉजिटिव यू कैन मेक आउट, थिंक अबाउट इट। अपने फैमिली में बोलो लॉकडाउन अच्छा है। न्यूज़ देखो, कम देखो, जो हो रहा है उसको देखो। आप उसको देख के कुछ बदल नहीं सकते हो, लेकिन उसको देख के आप आगाह रह सकते हो, आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। लेकिन आप उसको सारे दिन देखेंगे तो दैट विल नॉट हेल्प यू। आपका माइंड सिर्फ नेगेटिव चीज़ों में जाएगा। आप अगर आप देखते हो रोज़ इतने लोग परेशान होते हैं, रोज़ लोग इतनी चीज़ों से मरते हैं, लेकिन क्या आप अपना रोज़ काम जो हम छोड़ देते हो? आप थोड़ा टाइम निकालते हो, देखते हो, सिचुएशंस के बारे में लोगों से डिस्कस करते हो, आप सोसाइटी के लिए, देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, उसके बारे में सोचते हो। लेकिन आप अपना काम करते हो, आप अपने घर में रह के सिचुएशन में अच्छा क्या कर सकते हो, आप सोचिए। आपके पास आज की डेट में यूरोप जैसा एनवायरनमेंट है, आपके पास आपकी फैमिली है 24 घंटे, जिसके पास या जिनके लिए आप सब कुछ करते हो, और जिनके पास रहने के लिए आप हमेशा से सोचते आए हो। ट्राई टू मेक आउट गाइस, इन दिनों में कुछ ऐसा करो, कुछ भी ऐसा मज़ेदार कि आपको ये वक्त पूरे टाइम एक अच्छे वक्त की तरह याद रहे, आपके परिवार के लिए, एज अ होल। जो पूरी सिचुएशन है जिसमें वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट किया हुआ है नेगेटिव, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, एंड पीपल आर फाइटिंग, एंड आप जो योगदान या जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसको प्ले कीजिए। बट जस्ट क्राइंग आउट एवरी टाइम, या जस्ट पैनिकिंग, या जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज पूरे दिन न्यूज़ सुन के उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहना, ये वक्त निकल जाएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जब इस सब के बाद आप अपने ऑफिस जाएंगे या अपने काम में वापस लौटेंगे, तो 2 चीज़ें होंगी।
चीज़ नंबर पहली, आप उस वक्त को याद ज़रूर करेंगे कि मैंने इस टाइम में क्या किया। तो आप उस वक्त याद करते हुए दो चीज़ें सोचेंगे। चीज़ नंबर पहली कि एक बहुत बुरा टाइम था, मैंने घर में काटा, मैंने कैसे कैसे काटा, मैं पूरे दिन सोता रहा, मैं पूरे दिन टीवी देखता रहा, मैंने घर पे सबका मूड खराब था, कभी किसी से लड़ाई करी, किसी कोई आ नहीं सकता था, कोई बैठ नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था मैं। सो आप या तो ये सोचेंगे, और दूसरी चीज़ आप मतलब कहने का मतलब आप सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे इस पूरी सिचुएशन के बारे में जो हुआ। और दूसरी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें आप ये सोचेंगे कि जब मैं इस 20-25 दिन अपने घर में था, मैंने कुछ ऐसा टाइम स्पेंड किया, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं करना चाहता था अगर मुझे अपनी फैमिली या अपने लिए टाइम मिलता, जो मैं आज तक नहीं निकाल पाया था। गाइस, हमारे पेपर्स की पढ़ाई कब होती थी? अगर एग्ज़ाम हमारा एक फलानी डेट को होता था, हमारी सबसे ज़्यादा पढ़ाई कब होती थी? उससे एक दिन पहले। क्यों? क्योंकि हमारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते। तब कल तो एग्ज़ाम है, अब कुछ हो नहीं सकता। यही सिचुएशन अब है। आज आपके रास्ते ब्लॉक्ड है और हर रोज़ एक एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम जो आप हमेशा सोचते आए हो कि अगर मुझे अकेले टाइम मिलेगा तो मैं ये सब कुछ करूँगा, आज उसका एग्ज़ाम है। अब आपके ऊपर है कि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी इस लॉकडाउन पीरियड में करते हो या नहीं करते हो। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते होंगे, आज सारे लॉकडाउन में अनफॉर्चुनेटली सारे वाइन शॉप्स बंद हैं। आज शायद जिन लोगों को ये लगता होगा कि बिना ड्रिंक किए वो अपनी लाइफ जी ही नहीं सकते, जो इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो सकते हैं, शायद उनको इस पीरियड में ये पता चले कि उनकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इफ़ दे डोंट ड्रिंक they can still live. People who might smoke and they are not getting things to smoke, cigarette to smoke, and they have never thought about that their life exists without smoking, they can probably figure out that life still exists without smoking, and probably this time can bring something positive into their life. Guys, make out the maximum. Me, my entire team wished you all the best. Make out द बेस्ट ऑफ दिस टाइम। और इस पीरियड के बाद अगर आपने वीडियो पूरी सुनी है, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा, जो होगा, देखो, जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं। हमारा दिमाग आपको, अगर आप जो दिमाग को बोलोगे, दिमाग आपको उसका जवाब देगा। आपको दिमाग को ये बोलना है, ये लॉकडाउन अच्छा है, ये वक्त अच्छा है, ये वक्त किसी की लाइफ में नहीं आया है। जितने लोगों को मैं अपने एंसेस्टर्स में जानता था, मेरे पास आया है। I'll make the best out of it for my business, for my family, for my children, and for myself. All the best, guys. This is Kushal Chopra signing out. Take care. Bye bye.